जय श्री राम। आप सबका स्वागत है वसंतम चैनल पर। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि बिहार का जो बजट है वो पेश हो चुका है। उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे, और कल हमने चर्चा भी की थी कि बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे और खासकर बिहार की इकोनॉमी के जो 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीनों के बारे में हमने चर्चा किया। तो सरकार की जहाँ तक मंशा है, चाहे वो केंद्र की रही हो या बिहार सरकार की, दोनों का एक ही मोटिव है, विकसित भारत और विकसित बिहार बनाने के लिए जो नींव तैयार कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, उन्हीं की ओर सबसे ज़्यादा जोर है। तो आज हम फिर से एक बार बिहार में इंडस्ट्री की जो किल्लत है या जो भी परसेप्शन है उस पर थोड़ी बात करते हैं। क्योंकि बिहार जिस तरह से 2004-05 के बाद खासकर नीतीश जी के नेतृत्व में बदला है, एक ग्राउंड तैयार किया गया, सुरक्षा का माहौल, शिक्षा की व्यवस्था, हेल्थ की व्यवस्था, बिजली, पानी, सड़क, लोगों के लिए पेंशन, और जितने भी ग्राउंड लेवल पर जो कि आर्थिक मदद लगती हो लेकिन परिवार को मजबूत करती है। क्योंकि सरकार का एक रवैया ये भी था कि सबसे पहले जो है खासकर बिहार के लोगों को जो उसकी लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें हम किस प्रकार से सहायक कर सकते हैं, फिर जाकर के हम उसके 2-3 सीढ़ी ऊपर बात करेंगे। तो जीवन की जो शैली थी बिहार की, उसको देखते हुए, क्योंकि जो हमारी चाणक्य आर्यभट्ट की परंपरा रही है बिहार में, वो उस तरह से नगण्य दिखाई देता है। और मैं अपने वीडियो पे, चैनल पे बताया हुआ हूँ कि हमारी जो चाणक्य परंपरा थी, आर्यभट्ट परंपरा, खासकर मैं बिहार को 3 दृष्टिकोण से देखता हूँ। एक RDI, रिसर्च डेवलपमेंट के रूप में, दूसरा स्टार्टअप और तीसरा एजुकेशन फॉर्मेट। और मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपका एजुकेशन फॉर्मेट इसी तरीक़ा से रहा, यानी कि मॉडिफाइड या अपडेटेड नहीं हुआ, तो वो सीधे जा कर के गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही रुकेगा। और इस बीच जितने भी सारे स्किल या आप मैन्युफैक्चरिंग हब की बात करते हैं तो वो धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि जो स्थिति बिहार की खासकर एजुकेशन में है उसमें बदलाव की ज़रूरत है, और स्किल बेस भी होना चाहिए, और जो बच्चा स्किल सीख करके आएगा उसे काम भी मिलना चाहिए। तो इन तरीक़ा से हम एजुकेशन को ढाल सकते हैं। तो खासकर एजुकेशन में हम 3 बातें करेंगे, और सबसे पहला होगा सिलेबस, और दूसरा होगा गुरु, और तीसरा जो होगा वो होगा एग्ज़ाम पैटर्न। क्योंकि एजुकेशन को हमें गहनता से समझने की ज़रूरत है। जब मैं सिलेबस की बात करता हूँ तो इसका वही आउटकम निकलता है जो मैं कहता हूँ कि आपका सिलेबस, आपका एजुकेशन फॉर्मेट सीधा स्किल की तरफ नहीं, वो सीधा गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को तैयारी करने के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं कर रहा हूँ। आपके पास समय है, टीनेजर के पास समय है, आप युवा हैं, आपके पास यंग एनर्जी है, आपको ट्राई भी करनी चाहिए अगर आपको ये सुविधा मिल रही हो तो गवर्नमेंट जॉब के रूप में। लेकिन राज्य के स्तर पर अगर हम देखें तो ये आसान नहीं है। तो एजुकेशन फॉर्मेट का जो मेन चीज़ होता है वो सिलेबस होता है। आपको सिलेबस उस रूप में ढालना होगा। और दूसरा, जब मैं गुरु की बात करता हूँ तो गुरु का मतलब ये होता है कि जिस सिलेबस को आपको विद्यार्थी को फीड कराना है, उसे सिखाना है, उसे व्यवहार में लाना है, और उसका जो आउटकम निकलेगा, तो ये जो प्रक्रिया है ये गुरु के ऊपर ही होता है। तो वैसा गुरु भी आपको मिलना ज़रूरी है, और उसके लिए भी आपको तैयार करना पड़ेगा। और तीसरा जो है एग्ज़ाम, ये एक तरह का ट्रॉमा है खासकर इस आधुनिक व्यवस्था में। क्योंकि अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो वो एक अलग मुद्दा है, क्योंकि वहाँ पे जॉब की किल्लत होती है, तो वहाँ कंपटीशन होना स्वाभाविक बात है। क्योंकि जॉब वहाँ पर एग्ज़ाम का मतलब ये होता है कि छँटनी प्रक्रिया होती है, सबको जॉब नहीं दे सकते, तो एक न एक दीवार खड़ी करनी पड़ती है। लेकिन स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11th 12th, उसके बाद फिर 3 साल या 4 साल जो डिग्री होता है, इनकी जो एग्ज़ाम प्रक्रिया है, इन पर भी विचार करने की ज़रूरत है। क्या एग्ज़ाम पैटर्न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप ये बार बार सुन रहे होंगे कि परीक्षा पे चर्चा, शायद एनुअल एक प्रोग्राम भी होता है प्रधानमंत्री जी का, और उसमें वो बताते हैं कि किस तरीक़ा से एग्ज़ाम को उत्सव के रूप में या उनका जो प्रेशर है उनको किस तरह से कम किया जा सकता है। लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है कि क्या हम उस पैटर्न को छोड़ नहीं सकते, खासकर एग्ज़ाम पैटर्न को। जब हमें एग्ज़ाम का मतलब भी होता है कि जो 1 साल में या 6 महीना पर जो पढ़ाई गई है उसका हमें लिखित आंसर देना पड़ता है स्कूल के रूप में, चाहे 1 से लेके 12th यानी कि 4 साल डिग्री तक का जो प्रक्रिया चलती है। तो इस तरीक़ा से जब ये फॉर्मेट आप विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि अगर आउटकम ये निकलना है कि 1 साल में जो बच्चे को सिखाया पढ़ाया जाता है वो उसे रटाया जाए या उसके दिमाग में डाला जाए,
तो आपको आश्चर्य भी होगा कि फिर ये एक तरह का जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि आज की जो भी विषय वस्तु है वो आगे काम नहीं होती है और इस तरीक़ा से दो रास्ते जो है डिवाइड हो जाती है। एक होता है स्किल बेस्ड और एक होता है आपका जो एजुकेशन वर्तमान फॉर्मेट है। मैं किसी भी चीज़ को नकार नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि समय के साथ आपको बदलाव की ज़रूरत होती है और उस हिसाब से अगर हम ढालें तो तीसरा जो है एग्ज़ाम पैटर्न उसे ख़त्म करने की भी ज़रूरत है। और अगर बिहार ऐसा कर दे तो उन रास्तों पे सबसे पहला कदम होगा जो कि बच्चों के भविष्य के लिए उज्ज्वल भविष्य का जो कामना हम लोग करते हैं। सीधा सा मतलब ही होता है एग्ज़ाम का कि उसे हम एक साल में जितना पढ़ाया है उसका एक लिखित एग्ज़ाम देते हैं, उसका कोई आउटकम निकलता नहीं है। ग्रेड या सेक्शन या परसेंटेज देने से ऐसा कोई स्किल बेस्ड है नहीं कि वो सर्टिफाइड कर सकें। तो ये एक मानव निर्मित आंकड़ा है एग्ज़ाम के रूप में। हालांकि मैं बार बार कहता हूँ कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ होना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ छँटनी प्रक्रिया होती है कि किसे लेना है किसे नहीं लेना है। लेकिन 1 से लेकर स्नातक की जो प्रक्रिया है एग्ज़ाम में खासकर, वो कम से कम ख़त्म होना चाहिए। और हाल ही फिलहाल देखा कि कितने बच्चों का एग्ज़ाम कुछ समय के कारण देरी के कारण छूट जाता है और उन्हें बहुत परेशानी झेलना भी पड़ता है। तो ये मामला जो बार बार आता है, तो 3 चीज़ें मैंने बताई और मैंने पिछले टॉक्स में बताया भी था कि मैं आरटीआई, स्टार्टअप्स और एजुकेशन, ये 3 विषय पर मैं खासकर बोलता हूँ बिहार के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में। तो स्टार्टअप्स का भी मैंने वीडियो लगातार दे रहा हूँ और आरटीआई के पर भी मैं जितना तक हो सकता है मैं करता हूँ। और आज से मैंने एजुकेशन के लिए जो बताया है कि बिहार में एजुकेशन का फॉर्मेट किस तरह विकसित बिहार को बना सकता है, उसमें बताया है कि एग्ज़ाम पैटर्न भी सोचने की ज़रूरत है और दूसरा गुरु की जो किल्लत है उस तरह का गुरु मिलना चाहिए। तीसरा सिलेबस में जो है बदलाव होनी चाहिए। ये तीनों जो है मिक्स मैच है और इन तीनों के अनुसार आपको एक मॉडिफाइड तरीका अपनाना पड़ेगा ताकि बिहार इनकी जो से निकले। और लोगों को अपेक्षा है, क्योंकि जिस तरीक़ा से लोगों का फीडबैक मिलता है कि ये एजुकेशन में कुछ तो कमियां हैं जो पूरा नहीं कर पा रही है, इससे सरकार सक्षम है। और हमारे जितने भी सारे ऑफिसर्स हैं उनसे भी निवेदन है कि इन पर विचार करें और आपका प्रयास ही बिहार को आगे ले जाएगा। और लोगों की जो भागीदारी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो लोगों और सरकार के बीच में जिस तरीके से संवाद होगा वही संवाद जो है विकसित भारत का आधार बनेगा। तो इन चीज़ों पे विचार करना पुनः ज़रूरी है आज के समय में। एग्ज़ाम पैटर्न, गुरु और सिलेबस, ये बिहार के संदर्भ में मैंने बताया है, इन पे विचार करें और इसके आगे मैं फिर से वीडियो लाऊंगा।